नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, अगर आप भारतीय वायुसेना के सबसे ज़्यादा नए फाइटर जेट्स को देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि हमारी इन्वेंट्री में हमारे पास जो राफेल फाइटर जेट हैं ये सबसे ज़्यादा नए हैं, जिनको हमने फ्रांस से हाल ही में ख़रीदा है। तो अब दोनों देश यानी कि फ्रांस और भारत दोनों मिलकर के एक एयर एक्सरसाइज को कर रहे हैं, जहां पर दोनों देशों के जो राफेल फाइटर जेट हैं वे भी शामिल है। वहीं पर भारत की साइड से अपने मिराज 2000 Su-30 MKI और साथ में जो तेजस जैसे फाइटर जेट हैं वे भी इस एयर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। और इसी के साथ में आप सबको ये भी पता होगा कि हाल ही में फ्रांस ने एक राफेल फोरम को क्रिएट किया था, जिसके बाद में ये साफ पता चलता है कि राफेल फाइटर जेट को लेकर के फ्रांस कितना ज़्यादा सीरियस है और साथ में इनकी साइड से राफेल का कितना ज़्यादा पोटेंशियल देखा जाता है। तो इस एयर एक्सरसाइज के दौरान में दोनों देशों के जो एयर चीफ मार्शल है तो इनके बीच में एक मीटिंग होती है, जहां पर हमारे जो एयर चीफ मार्शल यानी कि वी आर चौधरी जी है तो इन्होंने हमारी फाइटर जेट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि MMRC डील के तहत हमको लगभग 4.5 प्लस जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं तो उनकी जो आवश्यकता है वो 5 से लेकर के 6 की स्क्वाड्रन में है। अगर आप इन स्क्वाड्रन संख्या को देखते हैं तो इन्हीं के दम पर आने वाले समय में भारत चाहे तो 2030 तक 30 से लेकर के 35 की संख्या में जो स्क्वाड्रन्स है उनको भी फॉर्म कर सकता है। इसके बाद में हम लगभग 114 जो राफेल फाइटर जेट्स हैं इनको MMRC डील के तहत में खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब भारतीय वायुसेना इस डील को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेगी। तो देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना अभी के लिए वेट कर रही है राफेल के F4 वेरिएंट का। तो अगर आप राफेल के F4 वेरिएंट की बात करते हैं तो इसके ऊपर पहले से काम शुरू हो चुका है और 2024 तक ये फाइटर जेट अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लेगा। तो उस समय तक आप सबको MMRC डील को लेकर के एक जो बड़ा फैसला है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन हम पहले से 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेट को परचेज कर चुके हैं और ये हमारी F3 वेरिएंट है, जिनका हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज देखने को मिला है चीन और पाकिस्तान दोनों पर। तो अगर हम यहाँ पर राफेल के F4 वेरिएंट को खरीद लेते हैं तो इससे हमें और ज़्यादा बड़ा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले तो F3 वेरिएंट के मुकाबले यहाँ पर कई नई फीचर्स आप सबको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो 36 राफेल फाइटर जेट है तो ये संख्या हमारे लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि हमको इससे भी ज़्यादा 4.5 प्लस जनरेशन के जो फाइटर जेट्स हैं इनकी आवश्यकता है। बाकी अगर देखा जाए MMRC डील को तो ये दोनों देशों के लिए आप कह सकते हैं कि एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर सबसे पहले तो जो फ्रांस है उनको बिलियंस ऑफ डॉलर के राफेल फाइटर जेट के जो ऑर्डर हैं वे यहाँ से मिलेंगे, जिससे कि उनको भी बिलियंस ऑफ डॉलर का फ़ायदा होगा। और इसके बाद अगर आप भारत के हिसाब से देखते हैं तो हमको 6 की संख्या में जो स्क्वाड्रन्स है वे यहाँ पर मिल जाएगी एक काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट की। और इसी के साथ में अगर आप फ्रांस के एक और बड़े फ़ायदे की बात करते हैं तो इसकी जो असेंबली लाइन है तो उसको भारत में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद में फ्रांस को ये बड़ा फ़ायदा होगा कि उनके जो एशिया के ऑर्डर है तो उनको वे चाहे तो भारत की ये जो असेंबली लाइन है यहाँ से एक्सपोर्ट करके पूरा कर सकते होंगे। और इसके बाद में भारत को भी एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो राफेल फाइटर जेट की काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर भारत को मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल हम अपने तेजस MK2 और जो TEDBF जैसे फाइटर है इनके अंदर कर पाएंगे। और इसके बाद में हमको भविष्य में राफेल के स्पेयर्स को लेकर के किसी भी प्रकार की जो चिंता है वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ऐसा ही आप सबने Su-30 MKI के केस में देखा होगा, इन फाइटर जेट को पहले से भारत के अंदर बनाया जाता है, जिसके कारण पूरी दुनिया में यूक्रेन रशिया वॉर के बावजूद भी भारत के जो फाइटर जेट्स हैं ये अच्छे से अपनी जो शॉर्टेज है उसे यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी तो अगर देखा जाए तो इस डील को करने के लिए एक जो बेस है वो तैयार हो चुका है और प्लान तो ये है कि जब इस डील को किया जाएगा तो शुरुआत के जो 18 फाइटर जेट्स हैं तो उनको OEM यानी कि फ्रांस से खरीदा जाएगा और इसके बाद के जो फाइटर जेट्स हैं उनको डायरेक्ट भारत के अंदर ही असेंबल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।